अगर आप भी एनिमे देखना पसंद करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 7 बेस्ट एनिमे सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1 पर आती है तोमो-chan इज़ अ गर्ल। इस सीरीज में हमें एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जो अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड को बहुत पसंद करती है, लेकिन उसने कभी भी अपने प्यार का कन्फेशन नहीं किया है क्योंकि उसका फ्रेंड उसे कभी लड़की समझता ही नहीं है। और असल में इसकी वजह खुद है, क्योंकि कभी भी लड़कियों की तरह नहीं रहती और ना ही लड़कियों की तरह बिहेव करती है। ये हमेशा अपने फ्रेंड से लड़कों की तरह फाइट करती है और लड़कों की तरह ही अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करती है। ये अपने फ्रेंड के साथ कराटे करती है, उसके साथ खेल कूद करती है और यही कारण है कि इसका फ्रेंड भी इसे कभी लड़कियों की तरह नहीं बल्कि एक लड़के की तरह ही ट्रीट करता है। अब ये किस तरह से अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड के सामने रखेगी और कैसे अपने प्यार का कन्फेशन करेगी, ये तो आप इस सीरीज को देख कर जानो। इस एनिमे में आपको बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलेगी, इसलिए इसे एक बार जरूर देखना। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड्स हैं, जिसमें से 2 एपिसोड्स हिंदी में डब्ड हो चुके हैं और बाकी एपिसोड्स की डबिंग हो रही है। नंबर 2 पर आती है समर टाइम रेंटरिंग। इस सीरीज में हमें एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जो 2 साल बाद अपने होम टाउन वापस जा रहा है, क्योंकि उसके एक चाइल्डहुड फ्रेंड की डेथ हो गई है और वो उसका फ्यूनरल मनाने के लिए वापस जा रहा है। जब वो एक बोट से अपने होम टाउन वापस जा रहा होता है तो उसे विजन्स आते हैं, जिसमें उसकी फ्रेंड उसे अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। वो इन विजन्स को एक आम सपना समझकर नजरअंदाज कर देता है और अपनी फ्रेंड के फ्यूनरल में पहुंच जाता है। फ्यूनरल में उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड की मौत एक बच्ची को पानी में डूबने से बचाते हुए हुई है, लेकिन कहानी में मोड़ तो तब आता है जब इसे पता चलता है कि इसकी फ्रेंड की मौत इस हादसे में नहीं हुई बल्कि उसका तो मर्डर हुआ था और उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी शैडो ने मारा था। और अब वही शैडो इसकी फ्रेंड की छोटी बहन को मारना चाहता है। वो बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन हर बार नाकाम रहता है और एक टाइम लूप में फंस जाता है। अब वो कैसे इस टाइम लूप से बाहर निकलेगा और कैसे अपनी फ्रेंड की छोटी बहन को बचाएगा, ये तो आप इस सीरीज को देख कर जानो। इस सीरीज में टोटल 25 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड बढ़िया हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। नंबर 3 पर आते हैं माई लव स्टोरी विद यामादा कुन एट लेवल 999। इस सीरीज में हमें एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जिसका बॉयफ्रेंड एक गेमर है। उसे गेम में एक लड़की मिलती है जिसके लिए वो इस लड़की को छोड़ देता है। अब ये लड़की अपना गुस्सा गेम में उतारती है और एनिमीज को मारने लगती है, लेकिन उसी गेम में से एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो काफी वियर्ड होता है, क्योंकि वो इस लड़की के लंबे लंबे मैसेज का रिप्लाई बस 1 या 2 वर्ड में देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई इंट्रोवर्ट नेचर का प्लेयर है जो इस कैरेक्टर को रन कर रहा है। उसी वक्त इस लड़की को पता चलता है कि ये गेम एक ऑफलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है जिसे सभी गेमर्स अटेंड करने वाले हैं। तो ये लड़की तय करती है कि ये भी उस ऑफलाइन गेमिंग इवेंट को अटेंड करेगी। ये उस इवेंट में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी वियर्ड कैरेक्टर के रियल प्लेयर से होती है। इस लड़की को पता चलता है कि ये प्लेयर गेमर्स के बीच बहुत फेमस है। ये प्लेयर इस लड़की को पहली नजर में पसंद आ जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। एक तरफ ये एक्सट्रोवर्ट नेचर की लड़की है और वहीं दूसरी तरफ ये इंट्रोवर्ट नेचर का लड़का है। अब कैसे इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, ये तो आप इस सीरीज को देख कर जानो। इस सीरीज में 13 एपिसोड्स हैं, जिसमें से 2 एपिसोड्स हिंदी में डब्ड हो चुके हैं। नंबर 4 पर आते हैं रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन। इस सीरीज में हमें एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है जो रिबॉर्न हुआ एक वेंडिंग मशीन के रूप में। दरअसल इस आदमी के एक हादसे में डेथ हो गई थी एक वेंडिंग मशीन के साथ और ये रीइंकार्नेट हुआ एक वेंडिंग मशीन के रूप में। इसकी फर्स्ट कस्टमर एक लड़की होती है जो तय करती है कि वो इस वेंडिंग मशीन को अपने पास रखेगी। वो इस वेंडिंग मशीन के साथ एक एडवेंचरस जर्नी पर निकलती है जो आपको देखने में काफी मजा आएगा। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड्स हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है बडी डैडीज। इस सीरीज में हमें 2 असैसिन्स की कहानी दिखाई जाती है जिन्हें मिशन मिलता है एक आदमी को मारने का, और अब वो निकल पड़ते अपने मिशन को पूरा करने के लिए। अपने काम में परफेक्ट होने के कारण ये सभी दुश्मनों को मारकर अपना मिशन पूरा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक बच्ची मिलती है जो अपने पिता के तलाश में इनके पास पहुँच गई थी। उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने अभी अभी मारा है वही इस लड़की का पिता था। अब ये तय करते हैं कि वो इस लड़की की माँ को ढूंढेंगे और इसे इसके घर पहुँचा देंगे, लेकिन वो इस कोशिश में नाकामयाब रहते हैं और मजबूरी में उन्हें ये बच्ची अपने पास ही रखनी पड़ती है। अब कैसे ये दोनों असैसिन्स एक डैडी वाले रोल को निभाते हैं, ये तो आप इस सीरीज को देख कर जानो। इस सीरीज में 13 एपिसोड्स हैं, जिसमें से 2 एपिसोड्स हिंदी में डब्ड हो चुके हैं और बाकी एपिसोड्स की डबिंग हो रही है। नंबर 6 पर आती है दिस डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड। इस सीरीज में हमें एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है जो हमेशा नई नई मुसीबतों में फंसता रहता है और इस वक्त भी ये ऐसी एक मुसीबत में फंसा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे काम दिया है एक सूटकेस को फ्लाइट से किसी दूसरी जगह ले जाने का। ये फ्लाइट में होता है और उसे पता चलता है कि इसकी फ्लाइट हाईजैक हो गई है। उसी वक्त प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि क्या पैसेंजर्स के बीच कोई डिटेक्टिव मौजूद है। अभी इस लड़की को पता चलता है कि इसकी बगल वाली सीट पर बैठी हुई लड़की एक डिटेक्टिव है। अब ये डिटेक्टिव जबरदस्ती इस लड़के को अपना असिस्टेंट बना लेती है। इस केस को सॉल्व करते वक्त इन्हें पता चलता है कि ये हाईजैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। अब ये डिटेक्टिव तय करती है कि वो इस लड़के को अपना परमानेंट असिस्टेंट बनाएगी। ये ऐसा करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार ये लड़का मना कर देता है क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी नई मुसीबत में फंस जाता है। अब कैसे ये डिटेक्टिव इसे अपना असिस्टेंट बनाएगी और कैसे
कैसे केसेस को सॉल्व करेंगे ये तो आप इस सीरीज को देख कर जानो। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड्स बढ़िया हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है कपल ऑफ ककोज। इस सीरीज में हमें एक लड़के और एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जो बचपन में एक हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गए थे। कुछ सालों बाद जब इनके पेरेंट्स को इस बात का पता चलता है तो वो इन दोनों की शादी एक दूसरे के साथ तय कर देते हैं, लेकिन ये दोनों ही किसी और को पसंद करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सके इसलिए इनके पेरेंट्स इन्हें एक ही साथ एक ही घर में रहने के लिए कहते हैं। अब क्या सच में इनकी शादी होती है या नहीं ये तो आप इस सीरीज को देख कर जानो। एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 25 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड्स हिंदी में अवेलेबल है।